बीजेपी चुनाव जीतना जानती है, या यूं कहें कि बीजेपी हर चुनाव जीतना चाहती है और उसके लिए हर संभव प्रयास करती रहती है। अब देखिए, स्ट्रैटेजी बनाती है, संगठन पर पकड़ रखती है, संगठनों की बैठकें होती हैं लगातार, कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देती है, कार्यकर्ताओं से संपर्क रखती है और नए कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ती है, जनता को पार्टी के साथ संपर्क में रखती है, नए लोगों को अपने साथ जोड़ती है और जमीन पर काम करती रहती है निरंतर। क्योंकि जीत यूं ही नहीं मिल जाती, जीत के लिए हर संभव प्रयास करना होता है। उसकी स्ट्रैटेजी, फॉर्मूले के परफेक्शन का कोई जवाब नहीं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव याद होंगे आपको 2013 से, और अब तक किस तरीके से उत्तर प्रदेश में संगठन के साथ साथ स्ट्रैटेजी और सत्ता में जो परिवर्तन देखा है, वो उसका एक अनोखा एग्जाम्पल है। राजस्थान जीत लिया, अगर हालिया की बात करें, मध्य प्रदेश जीत लिया, छत्तीसगढ़ जीत लिया। ये केवल 3 हिंदी पट्टी राज्य नहीं है, ये परसेप्शन की लड़ाई थी जो जीत ली है। और अब बारी है उस चुनाव की जिसमें भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने की तैयारी कर रही है और उसके लिए भरसक प्रयास कर रही है। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्ट्रैटेजिस्ट अमित शाह ने चक्रवर्ती प्लान तैयार किया है। अब क्या है वो सीक्रेट फॉर्मूला, और इसको अब सीक्रेट ना भी कहें तो चलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर भाषण में और अमित शाह के हर बैठक की प्लानिंग में ये साफ नजर आता है कि अब 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसका लक्ष्य पाने के लिए वो क्या कुछ कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र से एक बयान दिया युवाओं को लेकर। उससे पहले कैसे केरला जाके महिलाओं के साथ संपर्क साधा। ये हर वो कदम आप अगर उनको बहुत बारीकी से नोटिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि 2024 के जो इतिहास गढ़ने वाले हैं उसकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में क्या कुछ होने वाला है। अब आज इसका जिस स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे हैं, आज तक तो कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका पार नहीं पा पाई है, जबकि सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। 2024 के चुनाव की धुरी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब एक ऐसा चेहरा नरेंद्र मोदी जिसे बीजेपी जीत की गारंटी मान चुकी है, संघ भी मान चुका है, और विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती ही मोदी का चेहरा और मोदी की गारंटी का चैलेंज है। कुछ सवाल हैं जो आज हम पूरे इस एपिसोड में आपसे करने वाले हैं। पहला ये कि 24 में मोदी जीत का हैट्रिक लगा पाएंगे, बीजेपी 400 पार का टारगेट पूरा कर पाएगी। दूसरा ये कि क्या इंडिया गठबंधन मोदी को टक्कर देने का मादा रखती है या पूरी तरीके से तैयार है। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर बीजेपी की उस रणनीतिक शक्ति की बात करूंगी जिससे 2024 के चुनाव के लिए वो पिछले 3 साल यानी 2020 से तैयारी कर रही है। बीजेपी रुकना नहीं जानती। एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारियों में लग जाती है और वो हर चुनाव को एक अग्नि परीक्षा की तरह ही देखती है। 24 का चुनाव भी पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा है। उसे पार करने के लिए जो मास्टर प्लान बनाया है, आज उस पर हम सबसे बड़ा एनालिसिस करने जा रहे हैं। 7 पॉइंट्स हैं। हम आपको बीजेपी की तैयारी की पूरी पटकथा समझाएंगे पॉलिटिकल कॉरिडोर में, उसको डिकोड करेंगे। पहला क्या है, 24 के लिए मोदी का चक्रवर्ती प्लान। दूसरा, RAM, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अब हम राम को हमने कैपिटल में RAM किया है और इसकी वजह है क्या, राम बना पाएंगे मोदी का काम। तीसरी बड़ी बात है, 24 में युवा इन ओल्ड आउट, क्या ऐसा होगा। और चौथा, मोदी का चेहरा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जीत का सेहरा होगा। ये तमाम बात है। और पांचवा, सर्व समाज का सम्मान, क्या है बीजेपी का बौद्ध प्लान। और छठा, मुस्लिम वोट पर नजर, शुक्रिया भाईजान का कितना असर। 7वीं बड़ी बात, जो 7वां प्लान है, वो है मोदी का नारी वंदन। ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसी की धुरी के साथ 2024 की नैया पार लगाने की तैयारी है। मोदी का नारी वंदन, 24 में जीत में अभिनंदन। अब देखिए, बीजेपी की टीम अपना टास्क फुल मार्क्स के साथ पास करने के लिए हर लेवल पर रणनीति बना रही है।